हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सलमान शेख और स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को एसएससी की क्लास में घातांक का इकाइयाँ ज्ञात करना बताया था। ठीक, उसके बाद वीडियो में हमने आपको कुछ स्पेशल नोट बताए थे। तो आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आप लोगों को बताएंगे कि जोड़ में इकाइयाँ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जोड़ में कैसे इकाइयाँ ज्ञात करते हैं। तो ये है हमारा घातांक का जोड़ और इसमें हमको ज्ञात करना है इकाई अंक। तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो 7 और 5 12 और किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है उस संख्या का इकाई अंक कहलाता है। तो इसका इकाई अंक क्या हुआ? 2 हुआ। ठीक, अब उसके बाद हम बात करते हैं अंक की। अंक यानी कि डिजिट। तो गणित में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें हम अंक कहते हैं। गणित में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें हम अंक कहते हैं। तो 10 हमारे अंक इस प्रकार से हैं कुछ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, तो इन 10 अंकों में से ठीक ये जो 0 होता है हमारा ये आसार्थक अंक होता है। ये जो 0 होता है ये आसार्थक अंक होता है। बाकी 1 से 9 तक जो अंक होते हैं ये सार्थक होते हैं। ठीक, तो संख्या के अंदर प्रत्येक अंक के 2 मान होते हैं। संख्या के अंदर प्रत्येक अंक के 2 मान होते हैं। पहली मान होती है फेस वैल्यू और दूसरा होता है प्लेस वैल्यू। ठीक, तो संख्या के अंदर प्रत्येक अंक के 2 मान होते हैं। पहला होता है फेस वैल्यू और दूसरा होता है प्लेस वैल्यू। यानी कि फेस वैल्यू मतलब होती है स्थानीय मान और प्लेस वैल्यू मतलब होती है जातीय मान। तो अब हम आप लोगों को बताएंगे कि जातीय मान कैसे निकाला जाता है और स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। पाँच, 7, 9, 6। इसमें हमको 7 का स्थानीय मान तथा 9 का जातीय मान बताना है। तो हम शुरुआत करते हैं अब। तो सबसे पहले किस स्थानीय मान हम बताएंगे तो 7 का स्थानीय मान होगा 7 गुणे इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100। तो 7 में हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा स्थानीय मान आएगा 700। अगर हम 6 का स्थानीय मान निकालें तो 6 गुणे 1, इकाई माने 1, तो 1 से गुणा करेंगे तो इसका जो स्थानीय मान आएगा वो 6 होगा। ठीक, अब बात करते हैं जातीय मान की। तो किसी भी संख्या में उस संख्या का जो अंक होता है वही संख्या अपने आप पर एक जातीय मान के रूप में होती है। तो 5 का जो जातीय मान होगा वो 5 ही होगा। अब उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आप लोगों को कि दशमलव का कैसे स्थानीय मान और जातीय मान निकाला जाता है। दशमलव 38। इसमें हमको जो है मैं 7 का जातीय मान और 8 का स्थानीय मान बताना है। ठीक है, इसमें हमको 5 और 7 का स्थानीय मान बताना है। 5 और 672। ठीक, तो इसमें हमको 7 का जातीय मान बताना है। 7 का जातीय मान बताना है, उसके बाद 8 का स्थानीय मान। इसमें हमको 8 का स्थानीय मान बताना है और 7 का जातीय मान। तो जातीय मान इसका 7 ही होगा और स्थानीय मान की अगर बात करें तो स्थानीय मान इसका होगा 8 इंटू 0.01 बराबर 0.08। ठीक, तब हम अब बात करते हैं कुछ स्पेशल नोट की। तो हमेशा बड़ी संख्या की इकाई में छोटी संख्या की इकाई को घटा दे
घटाएंगे, अगर घट गया तो ठीक है, नहीं तो एक उधार ले लेंगे। 35 के पावर 32, ठीक, माइनस 24 के पावर 21, ठीक। और इसमें करेंगे क्या, इसका अंतिम अंक क्या है 5, तो 5 माइनस 4 के पावर 1। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो घटाएंगे तो क्या आएगा इसका, 4 के पावर 1 बराबर कितना हुआ, 4 बराबर 1। तो इसका जो इकाई अंक हुआ वो कितना हुआ हमारा, 1 हुआ, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा टॉपिक, दूसरा नोट्स। इकाई पर आने वाले अंक का जातीय मान तथा स्थानीय मान समान होते हैं। इकाई पर आने वाले अंक का जो स्थानीय मान और जातीय मान होता है बराबर होता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर 6, अगर हमें 6 का स्थानीय मान भी निकालना है और जातीय मान, तो ये क्या हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई मतलब 1, तो 6 से 1 में गुणा करेंगे तो 6, तो इसका जो स्थानीय मान आया 6 आया, और जातीय मान जो होता है वह प्लेस वैल्यू होती है, यानी कि स्थान वैल्यू। तो यही जो वैल्यू हो गई हमारी 6, यही हमारी कौन सी मान हो गई, जातीय मान, ठीक। अब तीसरा नोट है, यदि किसी संख्या के स्थानीय मानों को आपस में बदल दिया जाए, यदि किसी भी संख्या के स्थानीय मानों को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त मूल संख्या होगी। जैसे 750, ठीक, का अगर हम पहले निकालें स्थानीय मान तो बराबर कितना होगा, 1 बराबर 0, ठीक। 5 गुणे 10 बराबर 50, ठीक। उसके बाद बात आई हमारी 7 गुणे 100 बराबर 700। नोट है, यदि किसी संख्या के स्थानीय मानों को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या जो होगी वह मूल संख्या होगी। कहने का मतलब है, अगर इसका स्थानीय मान इस तरीके से कुछ निकाला गया है, यदि इनको ऐड कर दिया जाए तो हमारी यही संख्या फिर से प्राप्त हो जाएगी। जैसे 0 + 50 + 700, ठीक। अगर इनको हम ऐड करें तो टोटल हमारा आएगा 750। उसके बाद अगला नोट है, दो अंकों की किसी संख्या को आपस या अंकों को आपस में बदल जाने पर प्राप्त नई संख्या को मूल संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल सदैव 11 से विभाजित होता है। कहने का मतलब है, दो अंकों की किसी संख्या को आपस या अंकों को आपस में बदल जाने पर प्राप्त नई जो संख्या होती है वह मूल संख्या जोड़ने पर प्राप्त योगफल जो होता है वह सदैव 11 से विभाजित हो जाता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल ले 23, ठीक। अगर 23 का अंक हम आपस में बदल दें, यानी कि जहाँ 2 है वहाँ 3 लिखें और जहाँ 3 है वहाँ पर 2 लिखें। अगर इनको जोड़ें तो कितना हुआ हमारा 55, तो 55 हुआ हमारा, ये 11 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो 11 × 25 = 55। तो रूल हमारा यही कह रहा था। मानते हैं हम एक संख्या A है तथा दूसरी संख्या B है। माना लेट एक संख्या A है तथा दूसरी संख्या B है। तो संख्या हमारी क्या होगी, संख्या मतलब होता है कि दहाई में 10 से गुणा करके इकाई को जोड़ लेते हैं, ठीक। दहाई में 10 से गुणा करके इकाई को जोड़ लेते हैं, ठीक। तो 10B + 1, ठीक। अगर इनका अंक आपस में बदल दिया जाए, अगर आपस में बदल दिया जाए तब संख्या क्या होगी, अंक बदलने पर जो संख्या होगी हमारी वह क्या हो जाएगी, 10A और +B। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, 10B + A और +10A + B, तो हमारा होगा 10 10 20, तो हमारा हुआ 11B और +11A। अगर इनमें से 11 कॉमन ले लें तो क्या होगा हमारा B + A, ठीक। तो नई संख्या हमारी क्या निकली, तो इसको हम अगर व्यवस्थित क्रम में लिखें तो होगा 11 × A + B, ठीक। ये था रूल का फार्मूला, ठीक।
अब आज हम आप लोगों के सामने इतना ही वीडियो लेकर आए थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुँचे।